जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार निशान तराना क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको वास्तविक संख्या की 4-5 टाइप करवा दी थी। लगभग आपका आधे से ज़्यादा वास्तविक जो संख्या है वो कंप्लीट हो चुका था। आज की वीडियो में जो बची हुई टाइप है, यानी 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आज मैं बता दूंगा। आज आपका जो वास्तविक संख्या है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप जो होता है वो नेक्स्ट टाइप किस प्रकार से आता है, देखो जी, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वास्तविक संख्या से। आपको 3 नंबर में एक क्वेश्चन मिलेगा डिजिट कोई भी सकती है। जैसे यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन के 90% चांस होते हैं आने के लिए। इसमें √5 हो सकते हैं, √2 हो सकते हैं, √3 कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, √5 है। तो आप सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो इसको कैसे करेंगे। ये बोला है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको उल्टा मान लेते हैं। क्या माना, √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानोगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ये आपको। ठीक है, ये मैं मानना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब आप सभी लोग जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वे होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो इसको √5 बराबर P/Q। ठीक है, अनुरूप संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है तथा Q का मान 0 ना हो। तो ये हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पे आप लिख लो AB पूर्णांक है। AB क्या है, AB हमारे क्या है, पूर्णांक है। देखो राइटिंग आपको शायद बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से समझ लेना आप लोग। AB पूर्णांक है तो PQ की जगह आपको क्या लिख लेने हैं, आप AB लिख लेने हैं। जैसे ये हो जाएगा √5 बराबर A/V। ठीक है, √5 बराबर A/V। अब क्या करोगे, दोनों साइड वर्ग करने पर क्या करोगे, दोनों साइड वर्ग करने पर अब लिख लोगे दोनों तरफ वर्ग। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग यानी कि इधर। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर A/V का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई दिक्कत। सबसे पहले जो भी दे रखी होगी जो भी संख्या उसको परिमेय संख्या मानना है हमें। उसके बाद क्या होना, फिर परिमेय संख्या क्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। AB भी एक पूर्णांक मान लेना है और P/Q की जगह आपको लिख देना A/B। उसके बाद फिर क्या करना है, हमें दोनों तरफ वर्ग करने हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे ये है √5 का स्क्वायर अपॉन A/B का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो तो ये आएगा 5/A²/B²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5B² अपॉन A²। यहाँ से B² का मान कितना हो जाएगा, B² का मान A², ये 5 किसमें मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा B² बराबर A² अपॉन 5। अब देखो ये B² जो किसको डिवाइड कर रहा है, 5 से डिवाइड है, तो यहाँ पे लिख दोगे B 5 से विभाज्य है। क्या है, B 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो इसको मान लोगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लोगे आप समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसको आप क्या मान लोगे, समीकरण नंबर 1 मान लोगे। अब A बराबर क्या रखना है, A बराबर 5C। हमने 5C ही क्यों रखा है, क्योंकि जो भी यहाँ पे नंबर होगा, अगर ये यहाँ पे नंबर होता 2 तो हमें 2 रखते हैं। अगर ये यहाँ पे नंबर होता 3 तो हम 3 रखते हैं। तो 5 है तो A बराबर 5C। ठीक है, A बराबर 5C कहाँ पे रखोगे, अब समीकरण नंबर 1 में रखोगे। कहाँ पे रखोगे, समीकरण नंबर 1 में रख दोगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है तो 5B² बराबर A की जगह क्या रखना है आपको, A की जगह रखना है 5C। तो 5C का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 5V² बराबर 5C, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25C²। 5 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 बार ही कटेगा। तो V² बराबर कितना हो जाएगा 5C²। B बराबर क्या, B² बराबर हो जाएगा 5C²। ठीक है, अब इसको आगे ये हमारा क्या, ये आया पीछे देखते हैं क्या है, V² बराबर 5C²। V² बराबर 5C²। B² बराबर 5C²।
सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो चला जाएगा डिवाइड में, बी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो सी का मान भी कितने 5 से डिवाइड है, तो इसलिए है सी 5 से विभाज्य है। दोनों चीज़ें उसी संख्या से विभाज्य होगी ना, ये हमें सिद्ध करना था। देखो बी भी आपकी 5 से विभाज्य होगी, सी भी 5 से विभाज्य होगी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना था। ऐसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी आप समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टाइप आता है वो किस प्रकार से आता है, देखो ये क्वेश्चन है, बस इसमें ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट क्या, मतलब ये इस पर मत जाना आप। ये जो क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पर इसके चांस कम है। जो पिछले बार बताया उसके चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जब भी हमें परिमेय संख्या उसको उल्टा मान लो, क्या मानोगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो भी 3 + 2√5 बराबर P/Q। ठीक है जी, परिमेय संख्या दी होती है P/Q के रूप में। अब देखो ये जो 3 है ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q - 3। ठीक है, 2√5 बराबर P/Q - 3, ये है ना, 2√5 बराबर P/Q - 3। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे ले लोगे 1, एलसीएम आ जाएगा इसका Q, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर एलसीएम Q, तो P - 3Q ये हो जाएगा। ठीक है जी, P - 3Q। अब देखो ये जो 2 है यहाँ ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा √5 बराबर P - 3Q अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में 2Q। ठीक है, तो ये चीज़ तो देखो क्या होगी, ये चीज़ तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये देखो P/Q के रूप में लिख दी। और ये चीज़ क्या है, ये अभी हमने सिद्ध की थी, एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये आपका RHS हो जाएगा, और ये तो आपका RHS हो जाएगा, और ये LHS हो जाएगा। अतः RHS एक परिमेय संख्या है और LHS एक अपरिमेय संख्या। ये वाली चीज़ जैसे एक परिमेय संख्या है P/Q के रूप में लिख रही है, और ये √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या अभी हमने सिद्ध की थी। बस तो ये लिख देना। अतः RHS एक परिमेय संख्या और LHS एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन जो भी आते हैं अपरिमेय के लिए आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इस पर जो अगला टाइप बचता है, लास्ट टाइप बचता है, वो क्या है, ये बच्चा, इसको होता है शांत और अशांत। ठीक है, शांत और अशांत के लिए क्या होता है, हमें शांत और अशांत निकालना। हमें इसमें अशांत बताइए दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत है। तो बच्चे शांत और अशांत के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जो देखो ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। तो अंश से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, तो अंश से हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, अंश से हमें क्या होता है, ऊपर जो अंश होता है अंश से हमें कोई मतलब नहीं था। हर ऊपर तो होता है हमारा अंश, तो अंश से हमें कोई मतलब नहीं। जो हर में 2 और 5, या तो 2 हो, सारे नंबर 2 की फॉर्म में हो, या सारे नंबर 5 की फॉर्म में हो, या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में हो। ठीक है, या तो हर में 2 की फॉर्म में हो, केवल 2 ही हो, या केवल 5 ही हो, या 2 और 5 दोनों ही हो केवल, तो हमारा हो जाएगा शांत। ठीक है, बाकी अगर इनके साथ 2, 5 के साथ और भी कोई संख्या आ गई, या कोई और भी संख्या आ जाती है, कोई भी संख्या आ जाती है, तो वो हो जाती है आपका अशांत। ठीक है जी, आया होगा आपको समझ में। क्या होगा, अंश से तो हमें मतलब होता नहीं है। हर में या तो 2 आ जाए, या 5 आ जाए,
या केवल 2 हो या केवल 5 हो तो होती है शांत, वरना इनके साथ भी कोई संख्या हो या अलग से कोई और संख्या हो तो वो होती है अशांत। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे शांत और अशांत के फॉर्मेट क्या है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखो पहले से ये है सेकंड वाला, ये है 17/8, तो अंश से तो हमें मतलब है नहीं 8, तो 8 तो 17/8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, 2 की पावर क्या लिख सकते हो आप 3 लिख सकते हो 8 को। ठीक है, तो जो हर है हर में क्या है 2 ये केवल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका शांत, और कोई तो नंबर था नहीं, केवल 2 ही है। अच्छा अब देखो ये है 6/15, तो हमें ऊपर वाले से तो कोई मतलब नहीं है, 15 है, अगर हमें वैसे नहीं है तो वैसे डिवाइड करके देख लो। ऐसे ये 15 है आपका, 3 से काटा 3 और फिर 5 से, तो देखो हर में ये तो हो जाएगा 6 ऊपर और हर में 3 × 5। अब देखो केवल 5 होता तो ये हो जाता शांत, बट 5 के साथ क्या आएगा 3 भी आ गया। मैंने आपको बताया तो केवल 5 हो या केवल 2 हो या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, वरना इनके साथ कोई और भी हो तो अशांत हो जाता है। केवल 5 होता है तो शांत, पर 5 के साथ क्या 3 भी है, तो ये हो गया आपका अशांत। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अशांत हो गया। ठीक है जी, जैसे कि ये है तुम्हारा 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। ठीक है जी, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। बच्चे देखो 2 है और 5 है, मैंने आपको बताया दोनों हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीधा शांत। अगर ये जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, तो 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 है, लेकिन 7 भी आ गया अलग से, और मैंने आपको बताया यहाँ केवल 2 हो सकता है या केवल 5 हो सकता है, ये केवल ये दोनों हो सकते हैं। इनके साथ अगर और कोई भी आएगा तो ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को शांत और अशांत वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो वास्तविक संख्या है वो वास्तविक संख्या का चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। और आपको कोई बुक हो आप उससे क्वेश्चन करके देखना, आपसे हर क्वेश्चन होगा। अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई भी कहीं भी कैसी भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो मैं आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और इनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप? टेलीग्राम चैनल से। मेरा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्या जो यूट्यूब का नाम है वही टेलीग्राम का क्या नाम है, क्या है, निशांत राणा क्लासेज। ठीक है जी, ये हमारा टेलीग्राम का भी नाम यही है, निशांत राणा क्लासेस। आप उस पर सर्च करोगे और उसको सब्सक्राइब कर लो। बाकी सारे जितने भी नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।